Introducing new video, what's the hottest thing in the universe? दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गर्म क्या है? आखिर कोई चीज कितनी गर्म हो सकती है और किसी चीज को आखिर कितना गर्म किया जा सकता है कि कोई चीज इतनी गर्म हो सकती है कि उससे ज्यादा तापमान मापा ही ना जा सके, उससे ज्यादा तापमान हुआ ही ना सके। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं इंसानों से। इंसानों का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन ये आधा सच है क्योंकि इंसानी शरीर का तापमान पूरे दिन पूरी रात लगातार बदलता रहता है। सुबह 4:30 पर इंसानी शरीर सबसे ज्यादा ठंड होता है और रात के 7 बजे पर सबसे ज्यादा गर्म होता है इंसानी शरीर। लेकिन जब आपको एक बुखार और एक खराब बुखार आ जाता है, एक डेंजरस बुखार आता है, तब यह तापमान जो है, यह जो गर्माहट है, ये 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह डेथ वैली है, जहाँ का एयर टेम्परेचर दुनिया के हर जगह से 4 गुना जितना ज्यादा रहता है। यहाँ एवरेज तापमान जो है वो 54 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और आप जब यहाँ पर चाय पीते हैं, मतलब आप घर पे अगर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो उसका जो तापमान रहता है वो 82 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जब आप एक केक खाते हैं तो वो जो केक होता है वो जब बनता है तो वो जो तापमान से होकर गुजरता है वो 99 डिग्री सेल्सियस से होकर गुजरता है जो आप केक खाते हैं। इसके साथ दोस्तों अब एक बड़ा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। एक जब ज्वालामुखी होती है, उसका जो लावा होता है, उसका जो तापमान है वो 1090 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन अगर आपसे कहूं मैं कि क्या पूरे ब्रह्मांड में ये सबसे ज्यादा गर्म है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके पास एक सूरज बचा हुआ है जिसे आप सूरज कहते हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गर्म वही है? नहीं जानते? हाँ, आप जानते हैं, और ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सूरज काफी ज्यादा गर्म है, और इसीलिए आप नहीं कहेंगे कि ये ज्वालामुखी का जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा है। तो चलिए ठीक है, हम सूरज के बारे में ही अब बात कर लेते हैं। दोस्तों, सूरज की जो दूरी है पृथ्वी से वो 149600000 किलोमीटर है, और सूरज के सतह का जो तापमान रहता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन सूरज के केंद्र का तापमान बिल्कुल अलग है। सूरज के केंद्र का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन भी कह सकते हैं। मैं इसे केल्विन कहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केल्विन जब मापा जाता है, केल्विन का जब यूज किया जाता है तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और सेल्सियस का जब यूज किया जाता है तो ठंड से गर्म की ओर जाया जाता है। लेकिन केल्विन में सिर्फ गर्म से गर्म की ओर जाया जाता है। इसीलिए अब जब सूरज के केंद्र की बात हो रही है तो हम यहाँ पर केल्विन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सूरज के केंद्र का तापमान आखिर कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कील लेते हैं और कील के सिर्फ एक पॉइंट को आप सूरज के केंद्र के जितना गर्म कर देते हैं तो आप हजारों किलोमीटर दूर से किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। वो इतना ज्यादा गर्म होता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसे गर्म करना पड़ेगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि हमारी आंखें जो हैं वो काफी चीजें नहीं देख पाती हैं। वो काफी ऐसी चीजें नहीं देख पाती हैं जो कि गर्म रहती हैं और वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसमें मैं तरंगों की बात कर रहा हूँ। वो तरंगे जो कि काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर दूसरी चीजों को गर्म कर सकती हैं और गर्म करती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। वो तरंगे, वो किरणें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन वो गर्म होती हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो तरंगे हैं ये तब निकलती हैं जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा गर्म कर दी जाए, और ये सूरज के साथ होता है। तो आप भी सुनते हैं ना कि सूरज से हानिकारक किरणें हमारी तरफ आती हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है, सूरज का टेम्परेचर जो है इतना ज्यादा है कि वहां से हानिकारक किरणें और अच्छी किरणें, दोनों प्रकार की किरणें, दोनों प्रकार की वेव्स और तरंग
आती रहती हैं पृथ्वी की तरफ, चारों ओर फैलती रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी गर्म चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और हमारे आसपास भी होती हैं। हमारे जो बाल हैं वो भी काफी ज्यादा गर्म होते हैं, शायद आज से पहले ये आपको ना पता हो। इसके साथ दोस्तों, जब कोई चीज इतना ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो लाल पड़ जाती है, तो वह एक पॉइंट होता है, वह एक खास स्थिति के कारण होता है। दोस्तों, जब कोई चीज गर्म पड़ते पड़ते लाल हो जाती है तो उस एनर्जी को बहुत ही ज्यादा एक लेवल कहा जा सकता है। मतलब वह एनर्जी तब आता है जब 525 डिग्री सेल्सियस पर आप किसी चीज को गर्म करते हैं, और इस लेवल को, इस स्थिति को ड्रेपर पॉइंट कहते हैं। और ये एक अच्छी बात है, आप इसे जान चुके हैं। अगर आपको किसी चीज को लाल करना है और उसे जलाकर लाल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 525 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी। दोस्तों, एक बात और भी है, जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा जो सूर्य है उसके पास एक सतह है और हो सकता है वहां पर एक जमीन भी हो, तो ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, वहां पर जमीन नहीं है, ना तो वहां पर कोई ठोस जगह है, ना तो वहां लिक्विड है और ना ही वहां गैस है। ये तीनों स्थितियां वहां पर नहीं है। बाकी इस सौर मंडल में जितनी भी जगह है वहां पर या तो गैस है, या तो ठोस है, या तो लिक्विड है। लेकिन सूरज, हमारा सूरज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एक गोल का आपका गोला दिखाई देता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आग का गोला एक प्लाज्मा है, और एक प्लाज्मे में दो कण आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और ये काफी ज्यादा एनर्जी को जनरेट करते हैं। दोस्तों, एनर्जी से याद आ गया, जब कोई परमाणु विस्फोट होता है तो 350 मिलियन केल्विन तक यह गर्म होता है। आप समझ सकते हैं कि यह सूरज से ज्यादा गर्म है, ये काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन यह भी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि तारों के केंद्र का तापमान सूरज से 8 गुना जितना ज्यादा रहता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, 8 गुना जितना ज्यादा रहता है तारों के केंद्र का तापमान। और जब तारा फटता है तब उसका अंतिम समय जब आता है, और जब वो लास्ट समय में फटने वाला होता है, तो उसका तापमान 3 अरब केल्विन हो जाता है। मतलब ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, 3 अरब केल्विन। आप इसे और आसानी से कह सकते हैं 3 गीगा केल्विन। चलिए ठीक है, इसे और आसान करते हैं, 1 टेरा केल्विन। अब दोस्तों, आप टेरा केल्विन पर पहुंच चुके हैं। हमने बात शुरू की थी डिग्री सेल्सियस से, तो आपके माइंड में एक बार फिर से सवाल आया होगा कि आखिर टेरा केल्विन का यूज हम कहां करेंगे? इतना ज्यादा गर्म क्या होता है? इस वीडियो को देखने के बाद और बनाने के बाद भी हमें यह नहीं पता चल पाया है कि दुनिया का सबसे गर्म वस्तु, सबसे गर्म जगह क्या है। लेकिन फिर भी हम इससे संतुष्टि ले सकते हैं कि सूरज हमारे लिए ठीक है सबसे गर्म के रूप में। और जो चीजें थी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।